ब्लैक ऑटो वालों और ई रिक्शा वालों के बीच में लड़ाई जो है वो जारी है। ई रिक्शा के रूट तय करने की बात जो है पिछले कुछ समय से की जा रही है। इसके अलावा उनका किराया जो है वो भी निर्धारित किया जाए। आजकल तो सुनने में शुरू शुरू में वो अगर उन्हें 1 किलोमीटर जाना होता, 2 किलोमीटर जाना था तो वो 10-20 रुपए चार्ज करते थे। आजकल सीधा सीधा वो भी कहते हैं जी 50 रुपए दे दो, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो। उनकी तो बात ही अलग हो गई है। लेकिन उनके रूट फिक्स नहीं हो रहे हैं, ना ही किराए जो है वो तय किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी परेशान हैं। कई बार तो ब्लैक ऑटो वालों को पता चलता है, जैसे ये आमफला में है हम, तो यहाँ से अगर उनको कोई सवारी उठानी होगी तो थोड़ा नीचे पेट्रोल पंप के पास जाएंगे, वहां से सवारी उठा के भाग जाएंगे। तो ये लोग परेशान हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हें क्या परेशानी। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम संजय है। अच्छा संजय जी, बताएं कि क्या क्या परेशानी आ रही है। देखिए, तो सबसे पहले हम सनातनी हैं, हम जय श्री राम से अपनी बात रखना पसंद करेंगे। जय श्री राम। देखिए जी सर, काले अपने रिक्शा वालों से हमें कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। काले रिक्शा तो आपका ही है ना? नहीं, काले रिक्शा तो हमारे ई रिक्शा। ई रिक्शा वाले हमसे हमें उनके साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो भी बेरोजगार हैं। इस हमारी यूटी की जो सरकार में, जो इस वक्त सरकार में नहीं है, तो हम उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमें परेशानी ये हो रही है कि अगर जम्मू में इनको लॉन्च किया गया है, हम उसके लिए भी हमको कोई परेशानी नहीं है, पर इनका लॉन्च करने के बाद इन्होंने कम से कम गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था कि जो हमारे जो काले ऑटो वाले हैं, जिनकी कॉस्ट पड़ती है 6 लाख अबव पड़ती है, 2.5 लाख का उनका परमिट है, जो अब सुनने में आया है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और आरटीओ साहब ने इनका जो परमिट का कीमत है 25,000 रुपये कर दिया है। स्टार्टिंग गाड़ी में उसको खोला गया और वो भी बंद हो गया है। तो परेशानी ये है कि हम फिर से ये बात दोहराऊंगा, मैं ई रिक्शा चलने से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई हमारे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इस यूटी की में जो बीजेपी की सरकार थी, उनका मतलब कि गठबंधन के बाद जो उनकी सरकार टूटी है और यूटी में इन्होंने जो ई रिक्शा जम्मू में लॉन्च किए हैं, सबसे बड़ा कसूर हम अपने शांति स्वरूप जो हमारे ऑटो यूनियन के जो प्रधान है, ठीक है, अभी भी प्रधान है, पर आप किसी भी ऑटो वाले से आप कोई कमेंट लेंगे ना, अगर आप पूछेंगे ना किसी को, अगर कोई मैं आपके जूती और मेरा सर होगा, अगर कोई उसके फेवर में कोई बात कर जाएगा, वो प्रधान के नाम पे 1 नंबर का थब्बा है, थब्बा। जैसे हम प्रधान पे बात कर रहे हैं कि हम ई रिक्शा पे बात कर रहे हैं। आप पर्सनल लड़ाई यहाँ ना करें। ठीक है, हाँ, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ। बाकी ई रिक्शा वाले हमें क्या कर रहे हैं, अब जैसे मान लो जी हमारा अम्फल स्टैंड है, ये यहाँ के प्रधान है, ठीक है जी। अब ये बैठे हैं, सवारी पैसेंजर आता है वहां से क्रॉसिंग करके, कटरा से आता है, रियासी से आता है, उधमपुर से आता है, वहां से पीछे भी स्टैंड है, वहां पर उनका रेट जिस अपने जो भी हिसाब से लेते हैं वो देखते हैं। हर एक पैसेंजर चाहता है कि हमें 10, 20, 50 रुपये हमें बच जाए, तो ये इसलिए इस पर्पज में ये बैठे होते हैं। अगर सवारी इनके पास आती है तो ई रिक्शा वाला वहां से उनको इशारा करता है, सवारी को अपनी तरफ बुलाता है। जब ये मना करते हैं तो वो लड़ने पे आए थे। वो किस लिए लड़ने पे आते हैं, हम ये सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। अगर ये कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनके रूट फिक्स नहीं है। बिल्कुल सर, उनको रूट दिया गया है, ये रूट पे नहीं चल रहे हैं, इनको दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, इनको जोन दिए गए हैं, रूट दिए गए हैं और बकायदा इनका किराया भी तय किया गया है। उसके बावजूद भी ये अपनी मनमानी पे किराया वसूल रहे हैं, जो मतलब कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है और समय है कि इनको 20 रुपये पर सवारी का 1 किलोमीटर का दिया गया है। पर ये शुरू में जब आए थे, इन्होंने बड़ा अपने आप को मतलब कि क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने 20 रुपये लेते रहे और सवारी को सर्टिफिकेशन देते रहे और सवारी भी खुश होकर इनके साथ बैठी रही। पर अब वही 20 का इनका 50 हो गया, 50 का 100 हो गया, 100 का 200 हो गया। और आप यकीन मानेंगे, अब मान लो कि आप डेंटल हॉस्पिटल में खड़े हैं, अगर अभी कोई सवारी आएगी, अगर ये मेन स्टॉप का अगर 100 रुपये मांगते हैं तो वो आगे जाके उनसे 80 बोलेंगे, वहां पे जाके 130 रुपये मांगेंगे। बताइए किसकी गलती है? ये गुंडागर्दी चल रही है। बिल्कुल सर, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। कौन चला रहा है, किसकी तानाशाही पे, कौन है इनके पीछे? जहाँ तक पहले ई रिक्शा आने से पहले वो कहते थे कि ब्लैक ऑटो वालों की भी गुंडागर्दी है, उनके भी अपने ही मनमाने रेट हैं, ये मीटर पे वो चलना नहीं चाहते। बीच में सरकार ने कोशिश की, आप लोगों ने इस बात को माना नहीं, प्रदर्शन किए, उनकी पॉलिसियां फ्लॉप कर दी, तो उनको अब ये वाला ऑप्शन है। लेकिन सर देखिए, इस बात के लिए मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा कि जो के रेट फिक्स हैं। सर किसके, काले ऑटो के? बिल्कुल सर, हमें मीटर डाउन पे हमें जो इनको जो गवर्नमेंट का जो हमें दिया हुआ मीटर पे,
मैं आपको अब पुरानी बात से अगर शुरुआत करूंगा तो बहुत लंबी डिस्कस हो जाएगी। 1 किलोमीटर का कितना है? 2 किलोमीटर का सर, 1 किलोमीटर का 33 रुपए 2 किलोमीटर का। यहाँ से 39 सॉरी 39 2 किलोमीटर का हमको दिया गया है। वो तो कोई लेता नहीं है। यहाँ से अब मान लो अगर सिटी में जाना है तो वो तो 100 150 200 रुपए ले लेंगे। बिल्कुल सर, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आज की नहीं, जब ये 1984 से हमारी ये फाइट चल रही है। 1984 से ये लगातार हमारी गवर्नमेंट के साथ फाइट चल रही है कि वन साइड जम्मू में वन साइड सवारी है, हिल स्टेशन है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं चंडीगढ़ से, ये कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली से। दिस इज नॉट ए दिल्ली, दिस इज नॉट ए चंडीगढ़, दिस इज ए जम्मू हाईवे। एंड आरटीओ भी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि ये हिल स्टेशन है। एक साइड अगर सवारी जाती है, पहले सबसे पहली बात है पेट्रोल, क्योंकि ये पेट्रोल का ऑटो है, ठीक है। इसकी पहले कॉस्ट देखो कितना है, 110 115 120 रुपए लीटर पेट्रोल इनको पड़ता है, ठीक है। अगर जहां से मैं भाई आपको उदाहरण देता हूँ कि जहां से अगर ये मेरे साहब जाते हैं, अगर उस मतलब कि अगर आप जैसे आप अभी आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। नहीं तो फिर इनको ये जो ई रिक्शा है इनको मीटर नहीं लगने चाहिए? सर देखो मीटर लगने चाहिए, फिर अगर वो आता है तो मीटर इनको भी चलने चाहिए। अगर इनको हरासमेंट करके इनको मीटर पे चलाया जा रहा है, मतलब कि वर्दी पे इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये तो ई रिक्शा वाले तो विदाउट यूनिफॉर्म है। आपने खुद काफी कवरेज किया होगा, किसी ने निक्कर पहनी है, किसी ने गमछा पहना है, किसी ने मास्क पहना है, और इतना मतलब कि बेहुदे तरीके से कस्टमर से बात करते हैं। ये नशेड़ी एक नंबर के हैं, वो तो आपको भी पता, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों मतलब कि वो ऐसा उनपे एलिगेशन लगाए, ये आप मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं सर। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? इनके रूट फिक्स हो, बिल्कुल सर। किराए तय हो, बिल्कुल, और सख्ती से इन पे कार्रवाई की जाए। जैसे अभी देखो, अभी कल का एक नोटिफिकेशन निकला है, जिससे हमारे काले ऑटो वाले इस वक्त काफी घबराए हुए हैं कि जी वर्दी पहनो और मीटर पे चलो। क्यों हम काले ऑटो वाले सर वर्दी पहनने के लिए ही रह गए, यूनिफॉर्म पहनने के लिए रह गए? क्यों? क्या हमारे पे ही ये कानून लागू होता है? जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो जम्मू में होता है, क्यों नहीं होता है? श्रीनगर में क्यों नहीं होता है? अगर इनमें एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इतना दम है, कटरा में ई रिक्शा चला के दिखाएं। ई रिक्शा एडमिनिस्ट्रेशन को ई रिक्शा चलाने के लिए गए थे, उनको वहां से भगाया। वहां से क्यों भागे? वहां से एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सवाल पूछता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन गया था एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे? क्यों नहीं चले अभी तक कटरा में? जम्मू में क्यों हरासमेंट किया जा रहा है काले ऑटो वालों का? हम कह रहे हैं, अभी भी इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ काले ई रिक्शा चल रहे हैं। अगर ई रिक्शा चल रहे हैं, हमें कोई दो राय नहीं है, हमें कोई इश्यूज नहीं है। सिर्फ वो अपने तरीके से चले, अपने रूट पे चले, लोगों को लूटे ना बस। चलिए, और हमारे स्टैंड पे, जैसे मान लो स्टैंड पे अगर आते हैं, इनको स्टैंड वाले अगर उनको मना करते हैं, वो लड़ने पे आते हैं। हम सर परिवार वाले हैं, परिवार वाले वो भी हैं, पर उनको पीछे सपोर्ट है। वो किसी की सपोर्ट के पीछे मतलब अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं। हाँ, हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है सर, ना हमारी माँ है ना कोई बाप है, टू बी क्लियरली। और अब लास्ट बात, आप कह रहे हो कि ये पर्सनली बात, सर ये पर्सनली नहीं है। देखिए, जैसे एक परिवार में एक माँ होती है, एक बाप होता है, ठीक है। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का अगर कोई माँ बाप है तो वो है शांति स्वरूप पप्पू प्रधान। वो प्रधान नहीं है, एजेंट है वो आरटीओ का। उसको नहीं सर, मैं क्लियरली मैं मीडिया के क्लियर करूंगा। पहले भी आपको मना कर चुका हूँ इस बार। आप प्रधान चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप बोलेंगे, आपका नाम जान सकते हैं? अमन सिंह। अच्छा अमन जी, क्या परेशानी आ रही थोड़ी बताएंगे? ये बात करेंगे। अच्छा आप बोलेंगे, इधर आ जाएं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? राजन कुमार सर। अच्छा राजन जी, थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। इन्होंने सारी बातें तो बताई दी हैं कि ई रिक्शा वालों की वजह से आप कितने परेशान हैं, थोड़ा और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं? सर देखिए, जो ई रिक्शा जम्मू में चल रहा है, हमें कोई इतराज नहीं ई रिक्शा चले, लेकिन गवर्नमेंट को पहले जो आम नागरिक जम्मू में रहने वाले हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग 10-10 साल से 15-15 20-20 30 साल से लोग ऑटो चला रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उनपे इतना इन्होंने बोझ डाल दिया है कि वो अपने घर का जो राशन है वो भी पूरा नहीं हो रहा उनसे। क्योंकि हम जहाँ 100 रुपये में जाते हैं वो 50 पे चले जाते हैं। वो हमारे जितना किराए सवारी से मांग रहे हैं, सवारी उनको देती है। सवारी की अब ये है कि सवारी देती है, हमें कोई हम घर से निकले हैं, हमें कोई हाथ नहीं देगा, उसको ई रिक्शा को हाथ देंगे, उसी में सवारी बैठेगी। देखिए ना, हम गवर्नमेंट से ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है स्मार्ट सिटी बना रही है, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह का दुनिया चल रही है, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, देश को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो गरीब बंदा है वो कहाँ जाएगा? गरीब बंदा तो भूखा मर जाएगा। देखो, जिसके पास पैसा है उसको क्या टेंशन है, वो अपनी गाड़ी में भी जाएगा, जहाज में भी जा सकता है। अब इन्होंने देखो ना, अभी आपके सीधे सीधे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। इन्होंने जम्मू जू खोला, देखिए वहां इन्होंने अंदर ई रिक्शा लगाया है, वो एक सवारी का 200 रुपये किराया लेता है।
अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो 1.5-2 किलोमीटर जो घुमाते हैं। वो एक बंदे की सवारी का 200 रुपया ई रिक्शा ले रहा है। हम जो पेट्रोल वाली गाड़ी है इसके 8-9 कागज है, हम 40-50 हजार रुपया साल का गवर्नमेंट को भरते हैं, देते हैं। किस चीज का देते हैं कि हम भूखे मर जाए? जहां तो हमारी गाड़ी भी 0 कर दो, हमारे भी 2 कागज कर दो, हम चलाएंगे, हमें क्या है, हम भी 20 रुपए जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारी गाड़ी के 2 कागज हो जाते हैं, हम भी 20 रुपए चलेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। हम 50,000 रुपया गवर्नमेंट का साल का भरेंगे और गवर्नमेंट हमें उनके साथ ई रिक्शा के साथ मिलाएगी। हमारी गाड़ी 5 लाख की है, उनको 10-10 हजार रुपए देके ई रिक्शा मिल रहा है। फुल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, फुल गवर्नमेंट उनको उनका केस कर रही है जेके बैंक से। गवर्नमेंट हम ये नहीं, चलो ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। आने वाला टाइम जो लोग हैं उन, चलो ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आगे बढ़ना चाहिए लोगों को, देश भी आगे बढ़े। लेकिन बताओ ना, गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा तो मर जाएगा। हम जो अपने परिवार, जहाँ अपना बच्चे, जहाँ हमारा संसार चल रहा है, हम लोग, हमारी ये हालत होगी कि हम लोग क्या बताएं आपको कि पड़ोसियों के पास केस हैं, 1.5 लाख रुपए केस है, उनको 10-20% हमको इंटरेस्ट देना है। हमने, हम कमाएंगे तो देंगे, हमारे घर के खर्चे चलाना हमसे बड़ा मुश्किल हो गया है। ई रिक्शा पे मीटर लगा लिए जाए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे आप भी ऑटो में मीटर लगाएं। मेरी बात सुनो ना, हम ये कह रहे हैं कि ई रिक्शा चले, लेकिन ई रिक्शा सबसे ज्यादा कौन बंदा चला रहे हैं? हमारा लोकल बड़ा कम चला रहा है। ज्यादा चला रहे हैं जो म्यूनिसिपैलिटी में जॉब करते हैं वो चला रहे हैं, जो बाहर से पंजाब से लोग आए हैं वो चला रहे हैं। हिंदू बड़े कम चला रहे हैं, ठीक है। बाहर के लोग यहाँ के काम, बाहर के लोग यहाँ के काम करेंगे, यूपी बिहार के लोग यहाँ के काम करेंगे, जो जहाँ जम्मू का लोकल बंदा है वो भूखा मरेगा। ये तो हम गवर्नमेंट से, ये उम्मीद तो हमें नहीं थी, इसलिए तो हमने ये नहीं बोला था कि बीजेपी जनता पार्टी आए, हमारे लोग अच्छे दिन आएंगे। ये कौन से अच्छे दिन है? हम लोग तो भूखे मरेंगे इस तरह। इस तरह से तो जो पहले पार्टी थी वही अच्छी थी हमारे लिए। अंत में मुझे बता दो, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी जानकारी दे दो, आप चाहते क्या है? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे बारे में भी सोचा जाए, ई रिक्शा के बारे में सोचा जाए। उनको जो रूट्स हैं, जैसे हमें 15 किलोमीटर का परमिट दिया गया है, उनको भी रूट्स दिए जाएं। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के उनको जो पैसे हैं उनको वही लिए जाए। वो ओवर चार्जेस ना करें, मुंह मांगे पैसे ना मांगे और अपने रूट पे चले, ठीक है ना। बस मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। और आपका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बात सुनने के लिए आए, थैंक यू। तो ये तो कह रहे हैं कि ई रिक्शा वालों के रूट तय किए जाएं, जो वो किराए ले रहे हैं, उन्होंने जो मनमानी अपनी शुरू की है, जो लूटपाट शुरू की है, वो बंद की जाए। लेकिन एक ऑप्शन है मीटर का। अगर इन ऑटोज में मीटर लग जाएं, नए ऑटो आए हैं ई रिक्शा, इनके ऊपर अगर मीटर लग जाएं, हाँ, तो ये फिर लूटपाट कर नहीं पाए। क्योंकि हमने भी कई बार इनको देखा कि ये लोग जो हैं पहले 10-10 रुपए लिया करते थे, 20-20 रुपए लिया करते थे, आजकल ये 100-100 रुपए ले रहे हैं उन्हीं जगहों के, और बात भी नहीं सुनते, ऊंची आवाज में लोगों से बात भी कर रहे हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर हमने ट्रांसपोर्टरों से भी बात की थी, कुछ ई रिक्शा के अधिकारियों से बात, उन्होंने कहा सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, पॉलिसी बना रही है, कल शायद मीटिंग भी है, तो हो सकता है कुछ अच्छे फैसले लिए जाएं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।